पिछली क्लास में आप नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर से परिचित हो चुके हैं। आज हम रेशनल नंबर में ही पढ़ने जा रहे हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर। पहले तो आप रेशनल नंबर को एक बार ठीक ढंग से समझ लीजिए कि रेशनल नंबर कैन बी रिटेन in the form of p upon q where p and q are both integers and q is not equal to 0। इसे ठीक से समझ लीजिए कि रेशनल नंबर में नोमिनेटर होता है और नीचे में नोमिनेटर अपॉन डेनोमिनेटर्स होता है। बस यही है कि नोमिनेटर्स भी इंटीजर्स होना चाहिए, डेनोमिनेटर भी इंटीजर्स ही रहता है, लेकिन डेनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब एक नई प्रकार के संख्या है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। रेशनल नंबर तो p अपॉन q अर्थात कि नोमिनेटर अपॉन डेनोमिनेटर के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन इरेशनल नंबर है जो कि इस फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। वे संख्याएं हैं √2, √3, √5, √7, या सरल शब्दों में समझिए कि रूट के अंदर जो है नोट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है जैसे √4 है, आप जानते हैं कि इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर निकलिएगा 2 आएगा। √9 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 4 है, 9 है, आपका 16 है, 25 है, 36 है, 100 है, 49 है। ये सब परफेक्ट स्क्वायर पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं। बस याद रखना है कि इरेशनल नंबर होगा तो जो रूट के अंदर है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब थोड़ा सा इरेशनल नंबर के बारे में और जानकारी ले लें कि जो भी इरेशनल नंबर है उसका निगेटिव भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे √2 है तो -√2 भी इरेशनल नंबर, निगेटिव जो आया वो भी इरेशनल नंबर होगा। जैसे √7 इरेशनल नंबर है तो -√7 भी इरेशनल नंबर होगा। दूसरी बात है कि सम ऑफ द रेशनल नंबर्स एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। माने एक रेशनल नंबर है और उसके साथ एक इरेशनल नंबर यदि जुट रहा है तो जो नंबर हमको प्राप्त होगा वो भी इरेशनल नंबर होगा। जैसे 2 + √3, जैसे 5 + √7 तो 5 इरेशनल नंबर है और ये √7 इरेशनल नंबर आपको पता है। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए तो ये जो 5 + √7 आया ये भी इरेशनल नंबर है। उसी ढंग से 3 - √7 तो ये भी इरेशनल नंबर है। और तीसरी बात है कि प्रोडक्ट ऑफ द नॉन जीरो रेशनल नंबर, माने जीरो को छोड़ करके कोई भी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से यदि मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त होगा वो भी इरेशनल नंबर होगा। जैसे 2 × √3, 2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, और इसका जो प्रोडक्ट हमको आया 2√3 ये भी इरेशनल नंबर होगा। 3 √7 इरेशनल नंबर होगा। 5 √17 इरेशनल नंबर होगा। अब मुझे देखना है कि रेशनलाइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर, यानी ये डेनोमिनेटर है इसको हमको रेशनलाइज करना है। यदि यहाँ पर डेनोमिनेटर के जगह पर इरेशनल नंबर है तो हमको उसको रेशनल नंबर बनाना है। जैसे एक क्वेश्चन है 2 अपॉन √3 को रेशनलाइज, इसके डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो 2 अपॉन √3 इक्वल टू 2 अपॉन √3। अब √3 को हम रेशनल बनाना चाह रहे हैं तो आपको पता है कि √3 तो इरेशनल नंबर है लेकिन 3 जो है रेशनल नंबर है, तो हम 3 इसको कैसे बनाए तो √3 × √3, यानी जो रेशनल नंबर डेनोमिनेटर में था उसी से उसको हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2√3 आ गया। √3 × √3 3, आपको पता ही है। अब देखिए यहाँ जो डेनोमिनेटर 3 है
3 कैसा नंबर आ गया? रेशनल नंबर आ गया। तो ये हो गया ना रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ 2/√3, यानी डिनोमिनेटर को हम रेशनल नंबर में बदल दिए। इसी ढंग से रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/2√3 प्लस √2। अब यहाँ 3 तो रेशनल नंबर है, √2 जो है इरेशनल नंबर है। अब अभी पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जब ऐड हो जाता है तो जो नंबर प्राप्त है वो भी इरेशनल नंबर, यानी नीचे में इरेशनल नंबर है, इसको हमको रेशनल नंबर बनाता है। तो कुछ नहीं, केवल आप ये देख लीजिए कि यदि यहाँ प्लस का साइन है तो आप माइनस का साइन, सारा कुछ वही है, जैसे a प्लस बी है तो आप a माइनस बी से मल्टीप्लाई कीजिए, a प्लस बी a माइनस बी, ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई, यानी नोमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम रह गया 3 माइनस √2, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो याद कीजिए आप पिछली क्लास में एक आइडेंटिटीज पढ़े हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस आइडेंटिटी को यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है, और √2 इंटू √2 2 होता है, ये तो पता है ना, √3 गुने √3 3, √2 इंटू √2 √7 इंटू √7 7। तो यहाँ 9 माइनस 2 7 हो गया, और ये आपका नीचे में क्या आ गया? एक रेशनल नंबर मिल गया। डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बना दिए, मेरा हिसाब बन गया। इसी ढंग से रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 5 प्लस √6 अपॉन में 5 माइनस √6। अब यहाँ पर देखिए जो डिनोमिनेटर है वो माइनस में है, तो क्या करेंगे? इसको हम प्लस कर देंगे। 5 माइनस 6 था तो 5 प्लस √6 कर दिया, और ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ दोनों सेम नंबर है, 5 प्लस √6 5 प्लस √6, तो इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया। और ये a प्लस बी ए माइनस बी उसी फार्मूला पर आ गया, 5 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आप पढ़ चुके हैं फार्मूला पिछले क्लास में, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर 2ab के जगह पर √6, b का स्क्वायर √6 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर 25, √6 का स्क्वायर करेंगे 6, ये 25 आ गया, 5 इंटू 5 25, और 5 टू जा 10 √6, और √6 इंटू √6 6। अब नीचे में 25 माइनस 6 ये 19 आ गया, और ये दोनों देखिए सेम है, तो इसे हम जोड़ देते हैं। 25 प्लस 6 31 है ना, ये लाइक टर्म्स वाला है, जोड़ दिया। और इसमें देखिए √2 ये नहीं जुटेगा इसमें, तो ये जोड़ करके 31 प्लस 10 √6 अपॉन में 19 आ गया। 19 क्या आ गया? डिनोमिनेटर क्या आ गया? ये रेशनल नंबर आ गया। इसी प्रकार से आपको कुछ हिसाब दे रहा हूं, इसे आप सोल्व कीजिए, और जो हिसाब नहीं बनता है मुझे बताइए।